हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। क्लास 12 बॉय लीव्स होम कॉमा रिटर्न्स आफ्टर रनिंग आउट ऑफ मनी। क्लास 12 बॉय यानी कक्षा 12वीं का विद्यार्थी या छात्र, लीव्स यानी छोड़ा, ठीक है, होम कक्षा 12 के छात्र ने घर छोड़ा, कोमा रिटर्न और लौटा, आफ्टर रनिंग आउट ऑफ मनी और पैसे खत्म होने के, रनिंग आउट ऑफ यानी पैसे खत्म होने के बाद, ठीक है, आउट ऑफ मनी पैसे खत्म होने के बाद वापस लौटा, ठीक है। कक्षा 12वीं का छात्र जो कि अपने घर छोड़ के चला गया और पैसे खत्म होने के बाद वापस लौटा। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं और समझते हैं। क्लास 12 बॉय ये सब्जेक्ट है, लीव्स यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट होने का सिंगुलर वर्ब। क्लास 12 बॉय लीव्स यानी क्लास 12 के छात्र ने घर छोड़ा, है ना, कोमा लगा के एक और वर्ब ऐड कर दी। क्लास 12 बॉय रिटर्न और वही छात्र वापस लौट आए, आफ्टर रनिंग आउट ऑफ मनी पैसे खत्म। आफ्टर क्या प्रीपोजिशन है यहाँ पे, ठीक है। रनिंग आउट ऑफ मनी पैसे खत्म, ऑफ यानी काके की, मनी यानी आउट, रनिंग आउट ऑफ यानी पैसे खत्म होने के बाद, ठीक है। ये इसके माता पिता ने बच्चों को किसी कारण डांट दिया होगा पढ़ाई वढ़ाई के लिए, तो बच्चा घर छोड़ के चला गया, ठीक है ना। ऐसा नहीं करें, बच्चों को भी नहीं करना चाहिए और पेरेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए कि इतना भी नहीं डांटे बच्चों को कि वो घर छोड़ के चला जाए, ठीक है। लेकिन पढ़ाई के लिए कहना भी जरूरी होता है। प्लीज आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो इसको सब्सक्राइब करना। डेली बेसिस पे आपको इस प्रकार एक क्लास मिला करेगी। और सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, उसके बाद में सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं, वोकेबलरी का और मॉडल टेंसेज इत्यादि, और साथ में पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन इत्यादि देखते हैं। आगे बढ़ें। एक क्लास 12 बॉय लेफ्ट हिज हाउस ऑन संडे आफ्टर हिज पेरेंट्स इंस्ट्रक्टेड हिम टू फोकस ऑन हिज स्टडी, फुल स्टॉप, ठीक है ना। एक क्लास 12 बॉय यानी कक्षा 12वीं के छात्र ने लेफ्ट यानी छोड़ा, हिज हाउस यानी अपना घर, ऑन संडे यानी रविवार को, आफ्टर यानी के बाद, हिज पेरेंट्स पेरेंट्स ने हिदायत दी, इंस्ट्रक्ट यानी हिदायत देना या निर्देश देना, हिदायत होगा यहाँ पे। हिम टू, हिम यानी उसको, टू फोकस यानी अपनी केंद्रित करो, फोकस ऑन यानी केंद्रित करना, हिज स्टडी यानी अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं और समझते हैं। एक क्लास 12 बॉय यानी 12 ईयर का ने 12 वर्ष का छात्र बॉय, ठीक है। लेफ्ट यहाँ पे सेकंड फॉर्म है इसकी, लीव की, लेफ्ट सेकंड फॉर्म, लेफ्ट यानी छोड़ा, हिज हाउस यानी इसका ऑब्जेक्ट हो गया, हिज हाउस यानी उसका घर, है ना। हिज हाउस अगर लड़की होती है तो यहाँ पे हर हाउस आता है ना। माई हाउस यानी मेरा घर, योर हाउस यानी तुम्हारा घर, ठीक है ना। हिज यहाँ से जैसे एडजेक्टिव का, जैसे एडजेक्टिव के बाद में हाउस इसका नाउन। ऑन संडे कब, संडे के दिन। आफ्टर यानी प्रीपोजिशन, हिज पेरेंट्स यानी उसके माता पिता, इंस्ट्रक्ट यानी उसको निर्देश दिया, आफ्टर प्रीपोजिशन ये कंजक्शन लगा के एक और ऐड कर दिया। आफ्टर प्रीपोजिशन का काम भी करता है कई जगह और कंजक्शन का भी काम करता है, यहाँ पे कंजक्शन का काम करता है। हिज पेरेंट्स इंस्ट्रक्शन, उसके पेरेंट्स ने उसको हिदायत दी, हिम टू फोकस ऑन हिज स्टडीज, अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान केंद्रित करो। फोकस के साथ में हमेशा ऑन लगता है ना, फोकस ऑन, ठीक है। हिज स्टडीज यानी अपनी अध्ययन पर, अपनी पढ़ाई पर, ठीक है, फुल स्टॉप। आगे बढ़ते हैं। He also left a note in which he wrote that he would return home once he achieved success, full stop. He यानी उसने, he किसके लिए, उस बॉयज के लिए आया, ही उसका इंट्रोडक्शन हो गया। अभी इसके प्रोनाउन से उसकी बार बार जो भी बात करेगा वो प्रोनाउन से करेगा। ही आल्सो यानी भी, लेफ्ट यानी छोड़ा, ए नोट यानी एक पत्र छोड़ा उसने, इन विच जिसके अंदर, ही रोटेड उसने लिखा, कि डेट यानी की, ही वुड रिटर्न वह लौटेगा, होम यानी घर, वंस यानी जब, ही अचीव्ड सक्सेस जब वह सफलता प्राप्त कर लेगा, ठीक है। ही यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, आल्सो यहाँ पे एडवर्ब है, लेफ्ट यहाँ पे इसकी सेकंड फॉर्म, ए नोट यानी एक नोट, इन विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन किसकी बात हो रही, ही इन विच एक नोट छोड़ा उसने, ठीक है ना।
ही रोटेड उसने लिखा, डेट ही रोट यानी उसने रोट यानी लिखा, ही रोट यानी उसने लिखा, राइट की सेकंड फॉर्म ही रोट यानी उसने लिखा, ठीक है ना। डेट कंजक्शन, ही वुड रिटर्न होम वंस, वह ही यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, कंजक्शन डेट यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा, ही वुड रिटर्न होम वह घर लौटेगा, ठीक है ना। मॉडल वर्ग के साथ में वर्ग की फर्स्ट फॉर्म रिटर्न, होम है यानी घर, वंस यानी तब, ठीक है ना। ही अचीव्ड सक्सेस जब वह सफलता प्राप्त कर लेगा, ये यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, अचीव्ड यहाँ पे मेन वर्ब, सक्सेस इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। छोटे छोटे सेंटेंस है, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। आगे बढ़ते हैं। द पुलिस said that the parents of the 17-year-old boy had filed an FIR at Chomo police station on Sunday, but the boy returned home on Monday after having exhausted his money. Full stop. The police said यानी पुलिस ने कहा कि the parents of 17-year-old boy यानी 17 वर्षीय बालक के माता पिता हेड फाइल्ड यानी वो एक प्राथमिकी दर्ज करे एन FIR एट चोमो पुलिस स्टेशन ऑन संडे। 17 वर्षीय बालक के माता पिताओं ने हेड फाइल्ड एक प्राथमिकी दर्ज कराई चोमो पुलिस स्टेशन ऑन संडे यानी रविवार को। बट परंतु द बॉय रिटर्न होम ऑन मंडे, परंतु द बॉय यानी बच्चा यानी बालक छात्र, रिटर्न होम यानी घर, ऑन मंडे मंडे को वह लौट आया, आफ्टर हैविंग एग्जॉस्टेड हिज मनी मतलब अपने पैसों से थकने के बाद यानी पैसे खत्म होने के बाद, ठीक है। फुल स्टॉप। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं और समझते हैं। द पुलिस यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करा, सेड यहाँ पे इसकी वर्ब जो कि सेकंड फॉर्म, डेट कंजक्शन है और कंजक्शन के बाद में पूरा सेंटेंस। द पेरेंट्स ऑफ 17-year-old बॉय यानी 17 वर्षीय बालक के माता पिता, हेड फाइल हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एन FIR यानी एक प्राथमिकी, एट कहाँ पे चोमो पुलिस स्टेशन, ऑन संडे यानी कब, संडे के दिन, रविवार के दिन। बट कंजक्शन लगे एक और नया सेंटेंस ऐड किया। द बॉय रिटर्न यानी बच्चा लड़का यानी लड़का लौट आया, रिटर्न यानी लौट आया। द बॉय यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है, रिटर्न यहाँ पे इसकी वर्ब, होम यानी कहाँ घर पे, ऑन मंडे यानी कब मंडे को, आफ्टर यहाँ पे प्रीपोजिशन का हैविंग एग्जॉस्टेड हिज मनी यानी अपने पैसों से खत्म होने के बाद या पैसों से थकने के बाद, दोनों सेंस होगा इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। SHO चोमो प्रदीप कुमार शर्मा said that the boy returned home after encountering a series of problems and running out of the money on Monday. Full stop. ठीक है ना। SHO का मतलब क्या है, थाना अधिकारी, स्टेशन हाउस ऑफिसर, ठीक है ना। इसकी फुल फॉर्म होती है स्टेशन हाउस ऑफिसर और थाना अधिकारी, ठीक है ना, हिंदी में थाना। चोमो प्रदीप कुमार सेड, SHO चोमो प्रदीप कुमार सेड, प्रदीप कुमार शर्मा सेड उनके द्वारा बताया गया है, कहा गया, डेट की, डेट कंजक्शन वापस। द बॉय रिटर्न यानी छात्र लौट आया, ठीक है ना, होम यानी घर, आफ्टर एनकाउंटरिंग यानी एनकाउंटर का मतलब सामना करना, ए सीरीज ऑफ प्रॉब्लम यानी समस्याओं का सामना करते हुए, एंड रनिंग आउट ऑफ मनी जब पैसे खत्म हो गया, पैसों से थक गया, ऑन मंडे यानी रविवार को, ठीक है। SHO प्रदीप कुमार शर्मा यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, सेड यहाँ पे मेन वर्ब है, डेट कंजक्शन लगा के एक और सेंटेंस ऐड कर दिया। द बॉय यानी लड़का, ये क्या सब्जेक्ट बना, रिटर्न यानी लौट आया, वर्ब की सेकंड फॉर्म, होम यानी कहाँ घर पे, और आफ्टर यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम करा, एनकाउंटरिंग यानी सामना करते, सीरीज ऑफ प्रॉब्लम यानी समस्याओं का मतलब समस्याओं की बहुत सारी समस्या, एंड रनिंग और वापस एंड के साथ में एक और वर्ब में आएंगी, रनिंग आउट ऑफ मनी और पैसे खत्म होने के, ऑन मंडे पैसों से थकने के बाद या पैसे खत्म होने के बाद, मंडे के दिन वो वापस लौट आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द बॉय हैड लेफ्ट हिज होम विथ RS 2000 in hand and left. The boy had left his home with RS 2000 in hand and left a letter for his father expressing his intention to return home only after achieving success
एज ए स्कॉलर, फुल स्टॉप। द बॉय यानी लड़के ने, छात्र ने, हेड लेफ्ट वह छोड़ चुका हिज होम अपना घर, लड़के अपना घर छोड़ चुका था, विद RS 2000 इन हैंड अपने साथ में 2000 रुपए का लेकर, एंड लेफ्ट, एंड द बॉय, एंड के साथ में वापस यही वर्ब ऐड कर दी, लेफ्ट ए लेटर और एक पत्र भी छोड़ गया, फॉर हिज फादर अपने पिता के लिए, एक्सप्रेसिंग, एक्सप्रेस यानी व्यक्त करते हुए, हिज इंटेंशन यानी उसका इरादा और उसकी इच्छा, टू रिटर्न, रिटर्न लौटने की, होम ओनली आफ्टर अचीविंग सक्सेस ए स्कॉलर एक विद्वान व्यक्ति बनने के बाद ही वापस घर लौटूंगा। ठीक है, एक्सप्रेसिंग यानी व्यक्त करते हुए, हिज इंटेंशन यानी उसकी इच्छा, टू रिटर्न यानी लौटना, होम यानी घर, ओनली यानी कब यानी सिर्फ, आफ्टर अचीविंग यानी आफ्टर सक्सेस अचीव करने, सफलता प्राप्त करने के बाद, एज ए स्कॉलर यानी एक विद्वान के रूप में सफलता प्राप्त करने के बाद ही घर लौटूंगा। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं और समझते हैं। द बॉय यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस हिज होम वह अपना घर छोड़ चुका था, विथ यानी के साथ, विथ प्रीपोजिशन RS 2000 का नोट यानी 2000 रुपए ले गया, इन हैंड यानी अपने हाथ में, एंड लेफ्ट द बॉय उसी के साथ में एंड कंजक्शन के साथ में एक और वर्ब कर दी, द बॉय हेड लेफ्ट क्या ए लेटर फॉर हिज फादर अपने पिता के लिए एक पत्र भी छोड़ गया था, कॉमा एक्सप्रेसिंग और एक्सप्रेस किया उसने, ठीक है, वर्ब ING, हिज इंटेंशन अपनी इच्छा, टू रिटर्न यानी घर लौटने की, होम ओनली यानी के सिर्फ, आफ्टर अचीविंग सक्सेस ए स्कॉलर एक विद्वान व्यक्ति बनने के बाद में। ठीक है ना, आफ्टर यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, अचीविंग, ठीक है ना, यानी सफलता प्राप्त करने के बाद में, ए स्कॉलर किसके रूप में, एक स्कॉलर यानी एक विद्वान व्यक्ति के, स्कॉलर का मतलब विद्वान व्यक्ति होता है। ठीक है, in the letter he also requested his father not to trouble his sister and mother over this matter, full stop। in the letter यानी पत्र के अंदर, in the letter यानी पत्र के अंदर, he also requested उसने रिक्वेस्ट यानी निवेदन किया था, हिज फादर यानी अपने पिता से, नॉट टू ट्रबल्ड टू हिज सिस्टर एंड मदर ओवर दिस मैटर अपनी बहन को और अपनी माता को इस मैटर यानी इस मामले के अंदर परेशान ना करें। ठीक है, फुल स्टॉप। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं, समझते। इन दिस लेटर यानी इस पत्र के अंदर, ही यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करा, आल्सो एडवर्ब है, रिक्वेस्टेड यहाँ पे मेन वर्ब सेकंड फॉर्म, हिज फादर नॉट टू ट्रबल हिज सिस्टर एंड मदर ओवर दिस मैटर। ही आल्सो, ही यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, आल्सो एडवर्ब और रिक्वेस्टेड यहाँ पे इसकी मेन वर्ब, हिज फादर इसका ऑब्जेक्ट रहा, नॉट टू यानी उसको परेशान नहीं करे, ट्रबल यानी उसको परेशानी नहीं करे, हिज सिस्टर और हिज मदर, एंड कंजक्शन लगा के दो नाउन को ऐड कर दिया इसने, हिज सिस्टर एंड हिज मदर, मदर उसकी माता को और उसकी सिस्टर को परेशान नहीं करे, ओवर दिस मैटर यानी इस मामले के लेकर। ठीक है, ही सेड और उसने कहा, ही सेड किसके लिए, बालक के लिए आया, ही सेड उसने कहा, ही हैड वेंचर्ड आउट ऑन हिज ओन and had to manage without the comfort and assistance of his family। और उसने बताया छात्र ने कि he had ventured out उसने वह बाहर निकला, on his own वह अपने दम पर बाहर निकला। ठीक है ना, he said उसने कहा, he said यानी he had ventured उसे बाहर निकलकर सामना करना पड़ा, ventured यानी सामना करना पड़ा, on his own अपने आप, and had to manage और प्रबंध करना पड़ा, विदाउट कंफर्ट यानी बिना किसी आलीशान या बिना किसी सहायता के, लग्जरी, एंड असिस्टेंट सहायता यानी असिस्टेंट ऑफ हिज फैमिली बिना किसी सहायता के उसको मैनेज करना पड़ा सहायता के लिए। ठीक है, वापस देखते हैं, सेंटेंस थोड़ा डिफिकल्ट है। ही सेड यानी उसने कहा, ही हैड वेंचर्ड, वेंचर्ड यानी वह बाहर निकला, वेंचर्ड आउट यानी बाहर निकला, ऑन हिज ओन वह अपने दम पर बाहर निकला, कहने का मतलब ये, एंड हैड टू मैनेज और उसने मैनेज किया, विदाउट कंफर्ट द असिस्टेंट ऑफ हिज फैमिली वो बिना किसी सहायता और कंफर्ट का मतलब क्या होता, आराम से, बिना किसी आराम से, कंफर्ट का मतलब आराम से, एंड असिस्टेंट बिना किसी सहायता से, हिज फैमिली उसने सारा कुछ मैनेज किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन द लेटर टू हिज फादर उसके अपने पिता के पत्र में, इन द लेटर ऑफ हिज फादर वह अपने पिता के पत्र में, द बॉय सेड बॉय ने कहा, दैट
If anybody inquired about his whereabout, they should explain that they had sent their son for studies elsewhere. Full stop. बच्चा कितना समझदार। इन द लेटर टू हिज फादर, अपने पिता के पत्र में, इन द लेटर टू हिज फादर, अपने पिता को जो पत्र लिख के वो नोट छोड़ गया उसमें कहा हिज फादर यानी उसके पिता के लिए। द बॉय सेड यानी छात्र ने कहा, देट इफ एनीबडी यानी कोई व्यक्ति, इंक्वायर्ड यानी पूछे, अबाउट हिज वेयर अबाउट उसके बारे में, दे शुड उनको बताना, एक्सप्लेन करना कि देट यानी कि दे हेड सेंड उसको भेजा, दे हेड यानी उन्होंने उसको भेजा, डियर सन यानी अपने पुत्र को, फॉर स्टडीज एल्सवेयर अपने मतलब अध्ययन करने के लिए कहीं और भेज दिया उसको। ठीक है, अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं और समझते हैं। इन द लेटर, इन द लेटर यानी इस पत्र में, टू हिज फादर यानी अपने पिता को जो पत्र लिखा उसमें, हिज फादर, माय फादर, योर फादर, ठीक है ना, ऐसे वर्ड भी आप यूज कर सकते हो। और द बॉय सेड यानी द बॉय यहाँ पे सब्जेक्ट काम का, सेड यहाँ पे इसकी वर्ब है, देट कंजक्शन लगा के, इफ देट और इफ यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा। इफ एनीबडी, एनीबडी यहाँ पे सब्जेक्ट है, इंक्वायर्ड यानी पूछे, अबाउट हिज वेयर अबाउट्स मतलब उसके बारे में कोई पूछे, ठीक है ना, तो बताना, दे यानी उन्हें, शुड एक्सप्लेन उन्हें कहना चाहिए, सब्जेक्ट दे सब्जेक्ट, शुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कि दे हेड सेंड, दे देट कंजक्शन आ गया वापस, सब्जेक्ट दे और हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दे शुड डियर सन फॉर स्टडीज एल्सवेयर, दे हेड सेंट डियर सन फॉर स्टडीज एल्सवेयर, और उन्हें कहना, हेड सेंट यानी अपने बच्चों को कहीं भेज दिया है, किसके लिए, पढ़ाई के लिए, एल्सवेयर यानी कहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर्चुनेटली द बॉय वाज फाउंड एंड सेफली रिटर्न टू हर पेरेंट्स हु हैव आल्सो अश्योर्ड दैट दे विल टेक गुड केयर ऑफ हिम, सेड एन ऑफिसर। फॉर्चुनेटली यानी भाग्य से, अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्य से। इसका ऑब्जेक्ट अपोजिट क्या होता, सॉरी, फॉर्चुनेटली का अपोजिट होता अनफॉर्चुनेटली, अन लग जाता है इसके, दुर्भाग्य से। ठीक है ना, तो यहाँ से सौभाग्य से, मतलब फॉर्चुनेटली यानी सौभाग्य से। द बॉय वाज फाउंड छात्र पाया गया, एंड सेफली रिटर्न और सुरक्षित लौट आया, टू हिज पेरेंट्स अपने माता पिता के, हु हैव जो हैव आल्सो एश्योर्ड और उन्होंने आश्वस्त किया कि दे विल टेक गुड केयर ऑफ हिम और वह अपना छात्र यानी बच्चे का अच्छा केयर यानी उसकी देखभाल करेंगे, सेड एन ऑफिसर एक ऑफिसर ने ऐसा बोला। ठीक है, अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं और समझते हैं। फॉर्चुनेटली यहाँ पे एडवर्ब का कारण है सौभाग्य से। द बॉय, बॉय यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड सेफली रिटर्न, सेफली यहाँ पे वापस एडवर्ब का काम कर रहा और एंड के साथ में एक और वर्ब ऐड कर दी, रिटर्न लौट आया, टू हिज पेरेंट्स यानी अपने माता पिता के पास, और हु यहाँ उसके फादर के लिए आया। ठीक है ना, हु हैव आल्सो एश्योर्ड, एश्योर्ड को मतलब आश्वस्त किया, डेट हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, हु हैव आल्सो एश्योर्ड और उन्होंने आश्वस्त किया कि डेट कंजक्शन का काम कर रहा है वापस, कि दे विल टेक गुड केयर ऑफ हिम, वह बच्चे का अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे और उसकी परवरिश करेंगे, सेड एन ऑफिसर एक ऑफिसर ने कहा। प्लीज बच्चों को इतना भी नहीं डांटे कि वो घर ही छोड़ के चले जाएं, लेकिन कहना तो जरूरी होता है पढ़ाई के लिए इंस्ट्रक्शन, और बच्चों को भी ध्यान रखना चाहिए 16-17 साल की उम्र में, वो भी समझदार हो जाते कि माता पिता अगर कुछ कहते हैं तो ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए उनसे, और परिवार वाले कितने परेशान हो, और खुदा ना खास्ता कोई ऐसा हादसा हो जाए जिससे कुछ दुर्भाग्य हो जाए, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। डेली बेसिस पे आपको इस प्रकार एक वीडियो मिला करेगा। थैंक यू।